हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा अकाउंट मास्टर और उसका पर्पस। ठीक। तो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे आइटम मास्टर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम आइटम मास्टर का पर्पस जान लेते हैं कि आइटम मास्टर क्यों यूज़ का होता है। तो आइटम मास्टर यूज़ करने का पर्पस ये है कि हमको जब स्टॉक या इन्वेंट्री बोल सकते हैं वो मेंटेन करना है तो हमको आइटम मास्टर बनाना पड़ता है। तो आइटम मास्टर बनाने के लिए मास्टर में आइटम मास्टर ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके मास्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट मास्टर के जैसे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू। तो हमको नया मास्टर ऐड करने के लिए सबसे पहले ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमको अलग अलग कॉलम्स दिखेंगे, हर एक कॉलम का मीनिंग आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले चार ऑप्शंस ऊपर है जिसमें स्टार दिया हुआ है। जैसे अकाउंट मास्टर में स्टार दिया हुआ था वैसे आइटम मास्टर में भी कुछ चीज़ें स्टार यानी कंपलसरी की गई है जिसके बगैर हमारा आइटम मास्टर अधूरा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है और नीचे भी यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो स्टार की गई है। आइटम मास्टर में हम हर किस्म के आइटम्स बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर है, प्लैटिनम है, डायमंड स्टडेड है या फिक्स प्राइस वाले है, इमिटेशन ज्वेलरी। ऐसे हर तरह के आइटम्स हम बना सकते हैं। तो जो भी आइटम हमको बनाना है उस आइटम का नाम हमें यहाँ पे आइटम नेम कॉलम में डालना है। सेकंड कॉलम है आइटम कोड। तो आइटम कोड कॉलम कहाँ पे यूज़ होता है? आइटम कोड कॉलम यूज़ होता है बारकोडिंग के टाइम पे। जब हम इस पर्टिकुलर आइटम का लेबलिंग करेंगे तो उसका लेबल जो जनरेट होगा वो आइटम कोड और बारकोड का नंबर, तो ऐसे मिला के आपका एक बारकोड नंबर जनरेट होगा। अगर आप गोल्ड का चेन आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ पे उसको एक अलग कोड देना होता है जो कि सॉफ्टवेयर यूनिक कोड सॉफ्टवेयर समझ सके। इसके बाद ये जो आइटम कोड है ये आइटम कोड अप टू 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स तक ही आप आइटम कोड बना सकते हैं। और अल्फ़ा न्यूमरिक भी है, बट अल्फ़ा न्यूमरिक कैसे रहेगा कि 2 कैरेक्टर के बीच में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल C10H, इस टाइप का कोई भी कोड अपना सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसकी जगह पे CH10 या अगर दूसरा कोई ऐड करेंगे आइटम कोड जिसमें फर्स्ट में या लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आइटम कोड भी यूनिक होना चाहिए। आपने एक बार आइटम कोड सेट किया तो ये वापस चेंज नहीं होता है। इसके लिए अगर आपको दोबारा कोड चेंज करना है तो आपको पूरा आइटम डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा। सो जब भी हम आइटम कोड देने वाले हैं आइटम को आइटम मास्टर बनाने के टाइम पे, तब भी हमको सोच समझ के उसको आइटम कोड देना है। थर्ड कॉलम हमारा आता है आइटम ग्रुप। तो आइटम ग्रुप मतलब उसका मेटल बोल सकते हैं हम कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा या उसका कौन सा मेटल है। अगर हम गोल्ड का आइटम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे गोल्ड का ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर हमको सिल्वर का आइटम ऐड करना है तो सिल्वर का ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी है, 1 ग्राम ज्वेलरी है जो प्राइस बेस्ड आप सेल करते हो तो उसके लिए फिक्स्ड प्राइस आइटम का ग्रुप है। अगर आप प्रीशियस स्टोन सेल कर रहे हो, प्रीशियस स्टोन का आइटम ऐड कर रहे हो, जैसे ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, कोरल, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टोन का ग्रुप दिया हुआ है। तो डिपेंड ऑन आइटम आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे आपका आइटम का सब ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चेंज होती है, जैसे आप ग्रुप सिलेक्ट करते हो एक तो सब ग्रुप चेंज होता है और फिर यहाँ पे परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट और स्टॉक अकाउंट,
ये डिपेंड ऑन ग्रुप रहता है। अगर आप यहाँ पे सिल्वर लोगे तो सिल्वर के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो यहाँ पे आपको आते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टोन लोगे तो स्टोन के रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ये अकाउंट्स है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट होंगे। सो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि अगर गोल्ड आपने सिलेक्ट किया है तो उसका अकाउंटिंग मतलब उसका परचेस का जो भी इफ़ेक्ट है वो कौन से अकाउंट को जाना चाहिए, सेल का इफ़ेक्ट है तो वो कौन से अकाउंट को जाना चाहिए, और अगर स्टॉक का इफ़ेक्ट है तो वो कौन से अकाउंट को जाना चाहिए। और एक चीज़, जब हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती है वो है यूनिट। तो 3 तरह के यूनिट सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। एक है ग्राम्स, एक है पीसेस और लास्ट वन है सीटी मतलब कैरेट। तो ग्राम्स वाला यूनिट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? गोल्ड है, सिल्वर और प्लैटिनम के लिए। ये 3 ग्रुप्स के लिए ये ग्राम्स वाला यूनिट यूज़ होता है। पीसीएस यूनिट यूज़ होता है फिक्स प्राइस आइटम के लिए, और कैरेट यूनिट जो है सीटी ये यूज़ होता है डायमंड और स्टोन ग्रुप के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी गोल्ड की जगह पे डायमंड लूँगा तो उसका यूनिट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और सब ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। तो डायमंड के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि सिटी, डायमंड और स्टोन ग्रुप के लिए सिटी यूनिट यूज होता है, इसीलिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उसको सिटी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट है मेकिंग एप्लीकेबल। अभी हम जो आइटम ऐड कर रहे हैं तो उसको मेकिंग एप्लीकेबल है क्या? अगर वो मेकिंग वाला आइटम है तो यहाँ पे हमको उसके लिए यस करना है। मतलब जो भी आइटम हम बनाने जा रहे हैं उसको हम मेकिंग चार्ज करने वाले हैं, मेकिंग चार्जेस कस्टमर से लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमको मेकिंग एप्लीकेबल यस करना पड़ेगा। अभी ये कौन कौन से केस में मेकिंग एप्लीकेबल यस रहेगा? तो गोल्ड आइटम, सिल्वर आइटम, स्टडेड डायमंड आइटम, प्लेटिनम आइटम। तो ये 4 ग्रुप के लिए मेकिंग एप्लीकेबल यस रहेगा। और बाकी फिक्स प्राइस है, स्टोन है, लूज डायमंड्स है, इन ग्रुप्स के लिए मेकिंग एप्लीकेबल नो रहेगा। उसके बाद आता है मेकिंग रेट। तो जिस भी आइटम के लिए हम मेकिंग एप्लीकेबल ऑप्शन यस रखेंगे तो उसको अगर हमको डिफ़ॉल्ट मेकिंग सेट करना है तो आप सेल के टाइम पे भले कितना भी चार्ज करो, बट जितना आप आइटम मास्टर में सेट करोगे उससे कम आप मेकिंग सेट नहीं कर पाओगे एट द टाइम ऑफ सेल। सो यहाँ पे आप जो सेट करोगे ये डिफ़ॉल्ट मेकिंग रहेगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो डिपेंड ऑन आप मेकिंग किस चीज़ पे लगाने वाले हो। सो उसके बाजू वाला कॉलम आपको जो दिख रहा है ये है मेकिंग ऑन, मतलब आपको जो मेकिंग लगानी है तो वो किस चीज़ पे लगानी है, मतलब किस टाइप में लगानी है। आइदर पर ग्राम मेकिंग लगानी है, जितना वेट आप सेल करोगे उतने वेट पे आपको मेकिंग लगानी है, या पर पीस पे लगानी है। ऑन वेस्टेज मतलब परसेंटेज बेस लगानी है। आज आपका जो भी भाव रहेगा, रेट रहेगा डिपेंड ऑन कैरेट, तो उसका उतना परसेंटेज आपको मेकिंग लगानी है पर ग्राम, या कैटेगरी वाइज ग्राम्स और पीसेस में मेकिंग लगानी है। सो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वापस आपको ये मेकिंग जो आप लगाओगे ये कौन से वेट पे लगानी है, तो आइदर नेट वेट पे लगाना है या ग्रॉस वेट पे लगाना है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है पीसेस एप्लीकेबल। तो पीसेस एप्लीकेबल ये ऑप्शन कब सेट करना है? जब हमको किसी आइटम का पीस वाइज स्टॉक भी मेंटेन करना है। अभी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड रिलेटेड स्टडेड जो आइटम्स है और प्लैटिनम आइटम्स है तो इसका हम वेट मेंटेन करते हैं। तो वेट के साथ साथ जब हमको पीसेस में भी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, पीस में भी स्टॉक उनका मिलना चाहिए हमको, तो उसके लिए हमको यहाँ पे पीसेस एप्लीकेबल येस करना है। तो पीसेस एप्लीकेबल नो कौन से केस में रखना है? जहाँ पे लूज स्टॉक रहता है,
लूज स्टॉक मतलब क्या कि ऐसे आइटम्स हमारे पास कई सारे होते हैं जिसको हम लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, बट हमको वो स्टॉक उसका मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास तरह तरह के मनी होते हैं, कंठी मनी है, अष्टपैलु मनी है, जिनका स्टॉक हमको मेंटेन करना है, बट उनको पीस में मेंटेन नहीं करना है, उनका सिर्फ हमको वज़न मैच होना चाहिए। तो जब हम लूज़ वाले आइटम्स क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए यहाँ पे हमको पीसेस एप्लीकेबल ऑप्शन नो रखना है। इसके आगे का ऑप्शन है सीटी एप्लीकेबल। सीटी एप्लीकेबल मीन्स कैरेट एप्लीकेबल। कैरेट एप्लीकेबल कौन से केस में यस रहेगा और कौन से केस में नो रहेगा वो मैं बताता हूँ। जब हम गोल्ड रिलेटेड गोल्ड ग्रुप का कोई भी आइटम ऐड करेंगे, तो उस केस में कैरेट एप्लीकेबल यस रहेगा। प्लैटिनम के केस में एक ही कैरेट रहता है, तो आपको अगर उसको एप्लीकेबल यस रखना है तो रख सकते हैं। सिल्वर के केस में उसका कोई अलग कैरेट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपने उसको नो रखा तो भी चलेगा। फिर भी अ, कोई कोई यूज़र सिल्वर में भी प्योरिटी वाइज अलग अलग कैरेट्स बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि सिल्वर के आइटम के लिए भी कैरेट एप्लीकेबल यस होना चाहिए, तो वहाँ पे भी आप कैरेट एप्लीकेबल यस रख सकते हैं। तो जैसे ही आप कैरेट एप्लीकेबल को ऑप्शन को यस करते हैं, आगे आपको एक ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट कैरेट। तो डिफ़ॉल्ट कैरेट के केस में क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। अ, कोई एक आइटम आपके पास ऐसा होता है जो कि एक ही कैरेट में आपको आता है, आइदर परचेस के थ्रू या जमा के थ्रू, और आप आगे सेल भी उसी कैरेट में करते हैं। फॉर एग्जांपल वेडनी रहती है, तो वेडनी हमेशा 24 कैरेट में ही रहती है, तो इसके लिए हम उसका कैरेट कभी भी चेंज नहीं होता। तो जब भी हम फिर वेडनी का आइटम क्रिएट करेंगे, तो वह उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट कैरेट 24 सेट करके रख सकते हैं। ऐसे ही डायमंड स्टडेड डायमंड ज्वेलरी के आइटम्स हम जब बनाएंगे, जैसे डायमंड रिंग हो गया, डायमंड नेकलेस हो गया, तो वो हमेशा 18 कैरेट में रहते हैं। अभी डिपेंड है, कभी कभी वो 14 कैरेट का गोल्ड भी रहता है उसमें, कभी कभी 18 कैरेट का भी रहता है। अगर आपके पास सिर्फ 18 कैरेट का स्टॉक रहेगा, तो उस केस में आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसको 18 कैरेट सेट करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी आप लेबलिंग करेंगे या सेल करेंगे, तो उसका कैरेट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो। इसके बाद का ऑप्शन है वेट एप्लीकेबल। ठीक है, तो वेट एप्लीकेबल कौन से ग्रुप के लिए यूज़ होता है। सेम जैसे यूनिट ग्राम से मतलब उसका वेट रहेगा, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये 3 केस में वेट एप्लीकेबल यस रहेगा। डायमंड और स्टोन के केस में भी वेट एप्लीकेबल यस रहेगा। भले ही उसका यूनिट ग्राम्स नहीं हो, कैरेट होगा, बट उसके लिए वेट एप्लीकेबल यस रहना चाहिए। वेट एप्लीकेबल नो कौन से केस में रहेगा। फिक्स प्राइस एक अकेला ग्रुप ऐसा है कि जिस केस में हमको वेट एप्लीकेबल नो रहेगा। बट फिक्स प्राइस में भी कोई कोई आइटम्स ऐसे रहते हैं जिसका स्टॉक मेंटेन करना है हमको वेट वाइज। भले ही हम उसको आगे प्राइस में बेचते हो, बट हम कभी कभी यूज़र्स को लगता है कि नहीं, हमको उनका वेट मेंटेन करना है। तो ऐसे जो भी आइटम्स रहेंगे फिक्स प्राइस के केस में, जिनका वेट आपको मेंटेन करना है, इन्वेंट्री में उसका वेट दिखना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे वेट एप्लीकेबल यस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वेट एक ऐसा ऑप्शन है, बहुत कम यूज़ होता है। अ, जहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल वेदनी मान लो, अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम की वेदनी ही है अवेलेबल, आप उसके अलावा ऊपर के वेट की वेदनी नहीं बेचते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट वेट सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार उसका वेट एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े एट द टाइम ऑफ सेल। इसके बाद हम आते हैं डिस्काउंट। अभी यहाँ पे दो अलग अलग तरह के डिस्काउंट दिए हुए, मैक्सिमम डिस्काउंट और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आइटम रिलेटेड डिस्काउंट्स है, जो कि पर्टिकुलर एक आइटम पे ही अप्लाई होता है। उसके अलग अलग टाइप्स है कि हमको किस
टाइप पे उसको डिस्काउंट देना है, तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्काउंट और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट इन दोनों के बीच का फ़र्क जान लेते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जब हम सेट करते हैं, तो ये क्या होता है कि आप अप टू दैट अमाउंट और अप टू दैट परसेंट आप वो मैक्सिमम डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी यूज़र जब सेल्समैन उसको सेल करेगा, एक कैशियर उसको सेल में वो आइटम लेगा, तो अप टू सर्टन लिमिट, मतलब कुछ लिमिट के ऊपर जो भी यहाँ पे आप सेट करेंगे, उस लिमिट के ऊपर उसको डिस्काउंट नहीं दे पाएगा यूज़र। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप किसी आइटम को 30% ऑन मेकिंग सेट कर, तो 30% के ऊपर अगर वो डिस्काउंट कोई भी यूज़र कैशियर हो या ओनर हो डालता है, तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पे वो मैसेज देगा आपको। और 30 के नीचे आप जितना भी डिस्काउंट दोगे वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट मतलब क्या है कि जैसे ही आप बारकोड स्कैन करोगे या वो आइटम सेल बिल में सिलेक्ट करोगे, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू सेट करोगे उतना डिस्काउंट लग के वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट कब यूज़ होता है? जब फेस्टिव सीजन्स होता है, आप अलग-अलग स्कीम्स निकालते हैं। 25% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस, 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। तो उस केस में आप ये डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, जब तक आपकी स्कीम लाइव है तब तक। जैसे ही आपकी स्कीम ख़त्म होगी, आपको वापस उस आइटम मास्टर में आके यहाँ का डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट ज़ीरो करना पड़ेगा, जैसे कि वो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आगे भी लगना बंद हो जाए इसके लिए। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन थी। मैक्सिमम डिस्काउंट और डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अभी किन-किन टाइप्स में दिया जाता है, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि परसेंटेज ऑन अमाउंट है, परसेंटेज ऑन मेकिंग है, परसेंटेज ऑन रेट है। तो ये जो टाइप्स है, ये कौन से सिनारियो में हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो परसेंटेज ऑन मेकिंग है या रुपीज़ ऑन मेकिंग रेट है, तो ये हम मेकिंग की केस में, मतलब जिन आइटम्स को मेकिंग लगने वाला है, फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम जैसे प्लैटिनम ग्रुप के आइटम्स जो रहेंगे, उस आइटम्स के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज ऑन रेट एंड परसेंटेज ऑन अमाउंट, ये जो दो टाइप्स है, ये हम फिक्स प्राइस आइटम्स के लिए, लूज़ स्टोन्स, हमारे जो प्रीशियस स्टोन्स रहेंगे उसके लिए, और लूज़ डायमंड्स या स्टडेड डायमंड जो है, तो उस आइटम्स के लिए हम ये पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑन अदर चार्ज, ये एक ऐसा टाइप है, ये हम कोई भी ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम अदर चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एंटिक की कोई चीज़ें रहती है जिसमें अलग-अलग अदर चार्ज रहते हैं। तो अगर हमको उन पे डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए हम परसेंटेज ऑन अदर चार्ज यूज़ कर सकते हैं। रुपीज़ ऑन पीसेस, ये जो टाइप है, ये हम फिक्स प्राइस के केस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमको पीसेस बेस्ड डिस्काउंट देना है। अगर हमको ना ग्राम वाइज देना है, ना पीसेस वाइज देना है, एक फुल लमसम अमाउंट में डिस्काउंट देना है, तो ऑन फुल वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे एनी ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सेल हम जो भी चूज़ करेंगे, फिर वो परसेंटेज ऑन अमाउंट रहेगा, परसेंटेज ऑन मेकिंग रहेगा, या रुपीज़ ऑन पीसेस रहेगा, वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद हम यहाँ पे आता है लॉयल्टी पॉइंट्स। लॉयल्टी पॉइंट एक हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर हमारे यहाँ से परचेज़ करेगा ऑर्नामेंट्स, तो हम उसको गिफ्ट के तौर पे एक लॉयल्टी पॉइंट्स का ऑफ़र दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर वो वापस आपके यहाँ पे आके उस लॉयल्टी पॉइंट्स के अगेंस्ट परचेज़ करे। तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लॉयल्टी परसेंट सेट करने के लिए अलग-अलग ऑप्शंस है।
तो फर्स्ट है परसेंटेज ऑन अमाउंट। अमाउंट पे बेस आप परसेंटेज सेट कर सकते हैं, ग्राम पे बेस सेट कर सकते हैं, रुपीज़ ऑन पीसेस है, और अगर आपको मेकिंग पे देना है तो परसेंटेज ऑन मेकिंग पे लॉयल्टी पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू सेट करोगे तो सेल करने के टाइम पे वहाँ पे वो आपको कैलकुलेशन दिखाएगा कि पर्टिकुलर इस आइटम के अगेंस्ट इतने लॉयल्टी पॉइंट्स उनके कैलकुलेट हो रहे हैं। बाकी वैट परसेंट, एक्साइज परसेंट, ये अभी यूज नॉन यूजेबल कॉलम्स है, तो हम इसको अभी इग्नोर करते हैं। टी सी एस परसेंटेज एक बहुत कम यूज़ होता है, जहाँ पे आपका आप जब सेल करते हो किसी जी एस टी रजिस्टर्ड पार्टी को और आपका बिजनेस अबव 50 lakhs जाता है, तो टी सी एस आप उससे कलेक्ट कर सकते हो। तो जितना भी टी सी एस का परसेंटेज रहेगा 0.1 0.2, तो आप वो उसका परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद हम डायरेक्टली जी एस टी परसेंटेज पे आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जब भी आप आइटम क्रिएट करोगे 3% जी एस टी डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अगर इंस्टेड ऑफ 3% जी एस टी अगर हम जी एस टी अलग है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। जैसे किसी आइटम को 12% जी एस टी है, तो उसका यहाँ पे आप जैसे ही 12 एंटर करोगे तो वो सी जी एस टी और ए जी एस टी को डिवाइड करके आपको दिखाएगा, और एच एस एन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। सॉफ्टवेयर में अभी फीचर एक ऐसा है कि जैसे ही आप आइटम ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर में हमने हर एक ग्रुप को एच एस एन कोड दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप चेंज करोगे आपका एच एस एन कोड भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ये सिल्वर ग्रुप सिलेक्ट किया तो सिल्वर का जो भी एच एस एन कोड है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो जैसे जीएसटी एक टैक्स है वैसे सेस भी एक टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई करता है, बट ज्वेलरी के केस में वो अभी तक कहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। अगर इन केस अप्लाई होता है, अगर किसी बिल पे आपको जीएसटी सेस लग के आता है या आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे वो उसका परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। अभी आइटम मास्टर के थर्ड पार्ट में आते हैं, जहाँ पे हमको परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट और स्टॉक अकाउंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो यहीं पे उसके अकाउंट्स मेंशन होते हैं कि उनका परचेस इफेक्ट है, सेल इफेक्ट है, स्टॉक इफेक्ट है, तो ये कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बैलेंस शीट तक इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। तो आइटम मास्टर के ज़रिए ही हम हमारी जो भी एंट्री रहेगी, आइदर परचेस है या सेल है, वो डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट को हिट करेगी थ्रू दिस अकाउंट्स। ओके। फिर यहाँ पे बारकोड लेबल फाइल नेम है, तो यहाँ पे हम लेबल का प्रिंट आउट निकालने के लिए जो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर में सेव करेंगे तो उसकी लिस्ट हमको यहाँ पे दिखाएगा सॉफ्टवेयर। तो इसमें से पर्टिकुलर एक आइटम के लिए वही अगर स्क्रिप्ट आपको यूज़ करनी है डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे वो स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट की, तो जब भी लेबलिंग आप करेंगे इस आइटम का तो आपको बार बार वो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बारकोड करने वाला जो यूज़र है वो चेंज होता है, तो जब नया यूज़र आता है तो उसको मालूम नहीं रहता है कि इस पर्टिकुलर आइटम के लिए मुझे कौन सा बारकोड का स्क्रिप्ट यूज़ करना है बारकोड प्रिंट करने के लिए। तो उसको वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो पीछे सेट किया हुआ है हमने ऑलरेडी, वही फाइल उसको आगे जब भी वो आइटम लेगा तो वो सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नैरेशन। तो पर्टिकुलर आइटम के बारे में अगर हमको कुछ नोट मेंशन करना है तो वो नैरेशन कॉलम में हम मेंशन कर सकते हैं। फिर आइटम इन्वेंट्री। अभी आइटम इन्वेंट्री में भी दो ऑप्शन है, आइदर यस और नो। तो ये भी एक इन्वेंट्री का पार्ट बोल सकते हैं हम, कि जब हमको सॉफ्टवेयर में किसी आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है बट उसके चार्जेस हमको सेल बिल में अप्लाई होने चाहिए।
जैसे स्टोन्स, बहुत बार स्टोन्स ऐसे रहते हैं सेमी प्रेशियस या नॉन प्रेशियस स्टोन्स रहते हैं जिसके चार्जेस हम लगाते हैं लेबलिंग में, बट उसका स्टॉक हम मेंटेन नहीं करते। तो अगर हमने यहाँ पे आइटम इन्वेंट्री को नो किया तो उसका स्टॉक हमको कहीं पे भी नहीं दिखेगा स्टॉक रिपोर्ट्स में, बट हम उसको लेबलिंग में ले सकेंगे और सेल बिल में उसके चार्जेस अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए जब हमको किसी को आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो उस केस में हमको आइटम इन्वेंट्री नो रखना है। और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है सेल्समैन कमीशन। ठीक है, तो ये भी एक सेल्समैन के केस में इम्पोर्टेंट फीचर है कि जब हमको सेल्समैन का परफॉर्मेंस चेक करना है, पर्टिकुलर सेल्समैन हमको क्या बिजनेस दे रहा है और किस बिना पे दे रहा है। तो अगर हम उनको इंसेंटिव प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो ये फंक्शन आपको यूज़ मतलब हेल्प करेगा कि सेल्समैन का परफॉर्मेंस जांचने के लिए। तो यहाँ पे आप 4 अलग-अलग किस्म पे सेल्समैन का परफॉर्मेंस सेट कर सकते हो। एक तो परसेंटेज ऑन सेल अमाउंट है, ऑन पर वेट है, ऑन पीसेस है और परसेंटेज ऑन मेकिंग अमाउंट है। मतलब सेल्समैन ने कितना वेट बेचने पर उसको कमीशन मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए वो हम वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर सेल्समैन को फिक्स प्राइस के आइटम्स पे परफॉर्मेंस देना है तो यहाँ पे ऑन पीसेस वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वेट वाला ऑप्शन जो है ये गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी जो रहेगी उसके लिए सेट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एडिशन प्रोसेस देखा है, इसके बाद 3 प्रोसेस और है, मॉडिफिकेशन, डिलीशन और व्यू। तो जब किसी आइटम मास्टर में हमें कुछ चेंज करना होता है तो मॉडिफिकेशन मोड यूज़ किया जाता है। अगर कोई आइटम हमको हमारे लिस्ट में नहीं चाहिए या उसका स्टॉक नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और व्यू मोड सिर्फ हमको उस आइटम की इंफॉर्मेशन, आइटम का मास्टर जो हमें देखना है उसमें क्या क्या हमने सेट किया हुआ, क्या क्या पैरामीटर सेट किए हुए, वो देखने के देखने के लिए यूज़ होता है। तो जब हमको कोई आइटम मास्टर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है और सिलेक्ट आइटम में हमको पर्टिकुलर एक आइटम लेना है। तो जैसे मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम उसका आइटम नेम चेंज कर सकते हैं। आइटम कोड, ग्रुप और यूनिट, ये 3 चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। बाकी फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट में मेकिंग एप्लीकेबल, पीसेस एप्लीकेबल, ये जो ऑप्शंस है ये हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। परचेज, सेल, स्टॉक अकाउंट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट आइटम ग्रुप और आइटम कोड और आइटम यूनिट, बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही डिलीट, अगर हमको कोई आइटम हमारे लिस्ट में से डिलीट करना है तो हमको सेम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करके हमको एक लिस्ट आएगी आइटम मास्टर्स की जो हमने बनाए हैं। उसमें से कोई भी एक आइटम हमको चूज़ करना है जो हमको डिलीट करना है और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। आइटम तभी डिलीट होगा जब सॉफ्टवेयर में उसके अगेंस्ट कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा या उसके अगेंस्ट कोई स्टॉक नहीं होगा। अगर आइटम के अगेंस्ट कुछ ट्रांज़ैक्शंस आपने किए होंगे पहले ही, आइदर वो परचेस हो, सेल हो, जमा, नावे, ऐसे किसी भी तरह के ट्रांज़ैक्शंस रहेंगे तो आपका आइटम मास्टर डिलीट नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और सबसे लास्ट वाला व्यू मोड है। व्यू मोड में हम सिर्फ आइटम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पैरामीटर सेट किए हुए हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आइटम मास्टर रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसी और जानकारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।